जिनके गाए गानों ने भारत से लेकर पूरी दुनिया में इनकी बुलंद आवाज का डंका बजा दिया। अपनी दमदार आवाज से फैंस का दिल मोह लेने वाले गायक सुखविंदर सिंह ने एक से बढ़कर एक शानदार गानों को अपनी आवाज से सजाया है, जो बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक सिंगर माने गए क्योंकि इनके सुर वहां से शुरू हुए जहां ज्यादातर सिंगर्स के अलाप कभी पहुंच ही नहीं पाते। ऐसा कहा जाता है कि सुखविंदर सिंह जिस सुर से गाते हैं वहां तक हर कोई नहीं गा सकता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों इतने वर्सेटाइल और टैलेंटेड आर्टिस्ट होने के बावजूद इन्हें फिल्म इंडस्ट्री में वो मुकाम नहीं मिल सका जिसके यह हकदार थे? क्या आपको पता है कि ऑस्कर अवार्ड फंक्शन के दौरान आखिर ऐसा क्या हुआ जो वर्ल्ड फेमस म्यूजिक कंपोजर आर रहमान को 13 साल बाद इनसे माफी मांगनी पड़ी? 17 दिसंबर 2008 की बात है। सुखविंदर के मोबाइल पर AR रहमान का फोन आया। हेलो बोलते ही रहमान साहब ने सुखविंदर से जो बात कही वह किसी भी सिंगर के लिए जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने वाला था। रहमान ने कहा, बधाई हो सुखी, आपके गाने जय हो को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया है। आगे रहमान बोले, तैयारी करो, ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में जय हो गाने को परफॉर्म करना है। सुखविंदर की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, बोले ठीक है। ऑस्कर में नॉमिनेट होना, इस फंक्शन में परफॉर्म करना किसी भी कलाकार की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना होता है। सुखी तैयारी में जुट गए। पासपोर्ट से लेकर अन्य सभी तरह की कागजी कार्रवाई पूरी कर ली। बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। वो बहुत ही उत्साहित थे, बार बार रहमान को फोन कर रहे थे लेकिन उनका फोन नॉट रीचेबल आ रहा था। ऑस्कर की तारीख 22 फरवरी 2009 नजदीक आती जा रही थी लेकिन ना रहमान से संपर्क हो पा रहा था और ना ही ऑस्कर कमेटी की तरफ से कोई ऑफिशियल लेटर मिल पाया था। दरअसल सुखविंदर को वहां परफॉर्म करने के लिए ऑस्कर कमेटी की तरफ से एक वर्क परमिट भी भेजा जाना जरूरी था, तभी वह वहां पर जा सकते थे। लेकिन अवार्ड फंक्शन के दिन परमिट नहीं आया और उनका सबसे बड़ा सपना टूट गया। मुंबई की झुग्गियों की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर 2008 में रिलीज हुई थी। इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म और निर्देशक समेत कुल 8 ऑस्कर अवार्ड्स मिले थे, जिनमें से एक जय हो गाने को सर्वश्रेष्ठ गीत का अवार्ड मिला था। रहमान के इस बेहद लोकप्रिय गाने को लिखा था मशहूर गीतकार गुलजार ने। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। सुखविंदर के इस गाने को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का ऑस्कर मिला, लेकिन इस मौके पर ना तो वह पहुंच सके और ना ही परफॉर्म कर सके। इतना ही नहीं, जब AR रहमान ने यह अवार्ड लिया तो सुखविंदर को क्रेडिट तक नहीं दिया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि इसमें रहमान की ही कोई चालबाजी थी, लेकिन सुखविंदर इससे महरूम रह गए। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो सकी है। इस गाने को बेस्ट सॉन्ग रिटन फॉर मोशन पिक्चर को भी ऑस्कर मिला था, इसलिए गीतकार के नाते गुलजार साहब को भी बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें भी नहीं बुलाया गया। खैर, इस विवाद के बारे में आपके पास कोई खास जानकारी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या वाकई रहमान साहब ने कोई चालबाजी की थी? और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें इसी तरह की रोचक जानकारियों के लिए। के बाद भी सुखविंदर ने बड़ा दिल दिखाते हुए रहमान के साथ काम करना जारी रखा। रहमान ने भी 13 साल के बाद अपनी गलती मानते हुए सुखविंदर से सॉरी बोला था। कहा था कि मुझे माफ कर दे यार, ऑस्कर अवार्ड लेने के बाद तुम्हारा नाम लेना भूल गया। क्या आप यकीन करेंगे कि इतने काबिल सिंगर होने के बावजूद कभी इन पर अपने गानों के लिए फेक लाइक्स खरीदने के आरोप लगे। तो कभी जूते पहनकर हनुमान चालीसा पाठ करने को लेकर हंगामा मच गया। तो कौन है ये टैलेंटेड सिंगर और दिल से देसी? इस पंजाबी गायक की फैन फॉलोइंग भारत से ज्यादा इंग्लैंड, अमेरिका और कई दूसरे देशों में क्यों रही? बताएंगे इस महान गायक के बारे में और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पंजाब की दहाड़ और बुलंद आवाज के किंग जबरदस्त गायक सुखविंदर सिंह की। सुखविंदर सिंह एक ऐसे गायक रहे जिन्होंने अपनी आवाज से करोड़ों दिलों में जगह बनाई और इनके सुरों का जादू आज भी इनके फैंस के सर चढ़कर बोलता है। तो इससे पहले कि इनकी जिंदगी के उतार चढ़ाव और कंट्रोवर्सीज की बात करें, चलिए जानते हैं कि इन्होंने शुरुआत कहां से की और कैसे इनका फिल्मों में आना हुआ।
सुखविंदर सिंह का जन्म 18 अक्टूबर 1961 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। बताया जाता है कि बचपन से ही संगीत में इन्हें विशेष रुचि रही और महज 4 साल की उम्र से ही इन्हें परिवार वालों ने संगीत की तालीम दिलाना शुरू कर दिया। नन्हे सुखविंदर को अपनी तालीम को जुनून में बदलते वक्त नहीं लगा और 8 साल की उम्र से ही यह स्टेज पर सोलो परफॉर्मेंस करने लगे। हालांकि सुखविंदर जब 9 साल के हुए तभी इनके माता पिता दोनों का इंतकाल हो गया, जिसके बाद रिश्तेदारों ने इन्हें म्यूजिक सीखने के लिए लंदन भेज दिया। वापस आने के बाद सुखविंदर ने टी सिंह के साथ मुंडा साउथ हॉल दा नामक एक पंजाबी एल्बम रिलीज किया, जिसे मिलाजुला रिस्पांस मिला। जानकारों की माने तो सुखविंदर सिंह ने अपने संगीत की शुरुआत गुरबाणी संगीत से की। बताया जाता है कि जब यह गुरुद्वारे में गाया करते थे तो लोग इन्हें दूर दूर से सुनने आया करते थे। शुरुआत से ही इनकी आवाज में एक अलग तरह की मस्ती और एनर्जी थी जो लोगों को इनके गाए गुरबानी शब्दों में खींच लाती थी। खैर, पंजाबी एल्बम के बाद यह म्यूजिक अरेंजर बनने के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की मंडली में शामिल हो गए। इसी दौरान इन्हें साल 1987 में आई फिल्म सुरमा भोपाली में जगदीप और दिलीप सेन के साथ इस फिल्म का गाना तंबाकू नहीं है गाने का मौका मिला। यह फिल्म फ्लॉप हो गई और सुखविंदर को भी इस गाने से कुछ खास फायदा नहीं मिल सका। बॉलीवुड में अपनी जगह बनाने में कई साल लग गए। हालांकि इस दौरान इन्होंने अपनी आवाज को सुधारने और संगीत के क्षेत्र में अपना नाम बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। साल 1988 से लेकर 1998 यानी इन 10 सालों के बीच सुखविंदर सिंह ने सौदागर, चमत्कार और इतिहास जैसी फिल्मों समेत करीब 23 फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी। हालांकि इन फिल्मों के किसी भी गाने से इन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी। लेकिन साल 1998 में ही आई मणि रत्नम डायरेक्टेड फिल्म दिल से में रहमान द्वारा संगीतबद्ध किया गाना इतना हिट हुआ कि सुखविंदर को बॉलीवुड में स्थापित कर गया। साथ ही इससे रहमान के करियर को भी जबरदस्त फायदा मिला। इस गाने के लिए सुखविंदर को उस साल के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से भी नवाजा गया। इसके बाद बॉलीवुड में सुखविंदर सिंह की गाड़ी चल पड़ी और इनके गानों को नोटिस किया जाने लगा। तो वहीं इसी साल रहमान एक बार फिर सुखविंदर के लिए लकी साबित हुए और उनके संगीत निर्देशन में गाए सुखविंदर के फिल्म ताल के गानों ने हर जगह धूम मचा दी। ताल फिल्म से जुड़ा एक बड़ा ही दिलचस्प वाकया है जिसे कम ही लोग जानते हैं। बताया जाता है कि जब इस फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग हो रही थी तो इसके ज्यादातर गाने सुखविंदर की आवाज में हो गए थे, जिसमें गाना नहीं सामने तू अलग बात है भी शामिल था। हालांकि रहमान का मानना था कि यह गाना किसी और की आवाज में होना चाहिए क्योंकि सुखविंदर की आवाज में ऑलरेडी रमता जोगी गाना रिकॉर्ड हो चुका था, जो कि अनिल कपूर पर फिल्माया जाना था और यह गाना अक्षय खन्ना के ऊपर फिल्माया जाना था। बताया जाता है कि रहमान ने इस गाने को 5-6 अलग अलग सिंगर से गवाया, लेकिन उन्हें यह सभी सुखविंदर के कंपैरिजन में फीके लगे। खास करके उनमें से कोई भी सुखविंदर की तरह प्रेसी शब्द का उच्चारण नहीं कर पा रहा था। फाइनली इस गाने को हरिहरन की आवाज में सिलेक्ट कर लिया गया, लेकिन प्रेसी शब्द को सुखविंदर की आवाज में ही रखा गया। रहमान और सुखविंदर की जोड़ी ने इसी साल आई फिल्म 1947 अर्थ में भी साथ काम किया और इस फिल्म का गाना रुत आ गई रे लोगों की जुबान पर चढ़ गया। इसके बाद साल 2000 में फिल्म दीवाने और कुरुक्षेत्र के गाने और साल 2001 में फिल्म लगान, यादें और प्यार तूने क्या किया के गाने भी जबरदस्त हिट साबित हुए। फिर
साल 2003 में फिल्म चलते चलते से लाई भी ना गई और फिल्म तेरे नाम से लगन लगी गाने ने सुनने वालों को सुखविंदर का दीवाना बना दिया। इसके बाद साल 2004 में फिल्म मुसाफिर, 2005 में फिल्म किसना और बंटी और बबली और साल 2006 में ओमकारा में गाए इनके गाने भी सुपरहिट रहे। साल 2007 में फिल्म चक दे इंडिया ओम शांति ओम और शूट आउट एट लोखंडवाला के गानों ने सुखविंदर के करियर को एक बार फिर अपलिफ्ट करने का काम किया। तो साथ ही साल 2008 में फिल्म फैशन रब ने बना दी जोड़ी और टशन के गाने भी खूब लोकप्रिय हुए। हौले हले गाने के लिए सुखविंदर ने उस साल के बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। फिर आया साल 2009 जो कि सुखविंदर के करियर में मील का पत्थर साबित हुआ। इसी साल आई फिल्म स्लम डॉग मिलियनेयर में ए.आर. रहमान और सुखविंदर की जोड़ी ने एक बार फिर से कमाल कर दिया और इस फिल्म का गाना जय हो पूरी दुनिया में जबरदस्त पॉपुलर हुआ और रहमान ने इस गाने के लिए भारत से पहली बार ऑस्कर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया। आजा आजा जिंद शामी गाने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। फिर साल 2010 में फिल्म दबंग और साल 2011 में फिल्म सिंघम के टाइटल सॉन्ग में अपनी दमदार आवाज से इन्होंने जान डाल दी। साकी साकी रे साकी साकी। इसके बाद साल 2012 में फिल्म एक था टाइगर से बंजारा और साल 2014 में फिल्म है अदर से बिस्मिल गानों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि दमदार गानों के लिए सुखविंदर से बेहतर विकल्प मौजूद नहीं है। कंट्रोवर्सी की बात करें तो कहा जाता है कि सुखविंदर ने जब बॉलीवुड में अपने करियर की शुरुआत की तो फिल्म इंडस्ट्री और मीडिया में अक्सर इनकी आवाज को प्लेबैक सिंगिंग के लिए अनफिट करार दिया गया। कुछ म्यूजिक कंपनीज और उनसे जुड़े लोगों का मानना था कि सुखविंदर की आवाज हर तरह के गाने के लिए उपयुक्त नहीं है और इस वजह से इन्हें प्लेबैक सिंगिंग से दूर ही रहना चाहिए। एक्सपर्ट्स की माने तो इसी तरह की धारणाओं की वजह से सुखविंदर को करियर की शुरुआत में सोलो ट्रैक्स पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा। इन्हें अक्सर फिल्म के प्रमुख गानों से दूर रखा गया या फिर कोरस में गवाया गया। खैर समय बीता और सुखविंदर सिंह ने अपनी मेहनत और लगन से खुद के लिए नेशनल अवार्ड और भारत के लिए ऑस्कर अवार्ड जीतकर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा दिया और यह साबित कर दिया कि अगर आपके पास टैलेंट है तो लोग आपको ज्यादा वक्त तक दबा कर नहीं रख सकते। वहीं साल 2020 में सुखविंदर का नाम तब सुर्खियों में आ गया जब कुछ बड़ी म्यूजिक कंपनीज के साथ ही सुखविंदर सिंह का नाम भी फेक लाइक्स खरीदने के लिए जोड़ा जाने लगा। हालांकि इस बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में सुखविंदर ने बताया कि दरअसल यह एक गलतफहमी है क्योंकि यह फेक लाइक्स खरीदने वाले नहीं बल्कि इसके खिलाफ हैं और इसी बारे में इन्होंने पिछले कुछ मीडिया इंटरव्यूज में अपने विचार प्रकट किए जिसे कुछ लोगों ने बिना समझे इनका नाम फेक लाइक्स खरीदने वाली लिस्ट में जोड़ दिया। सुखविंदर ने कहा कि यह एक ऐसे एरा से आते हैं जब व्यूज और लाइक्स से आवाज या म्यूजिक की क्वालिटी डिसाइड नहीं की जाती थी और इसीलिए लिए इन्हें आज भी इन चीजों से ज्यादा मतलब नहीं होता बल्कि यह सिर्फ अपने रियाज और अपने काम पर फोकस करते हैं। ठंडी हवा भी खिलाफ ससुरी सुखविंदर सिंह एक ऐसे गायक रहे जिन्होंने हमेशा अपने काम पर फोकस किया और कंट्रोवर्सी से दूर रहने का प्रयास किया और इसी बात पर जोर डालते हुए जब साल 2017 में इन्हें बिग बॉस शो में हिस्सा लेने पर सवाल किया गया तो सुखविंदर ने कहा कि यह शो का हिस्सा कभी नहीं बनेंगे क्योंकि इस शो में पार्टिसिपेशन के तौर तरीके सुखविंदर की पर्सनालिटी को सूट नहीं करते। वहीं सुखविंदर से जुड़ी रिसेंट कंट्रोवर्सी की बात करें तो साल 2022 में हनुमान चालीसा एल्बम में गाने के बाद यह अचानक सुर्खियों में आ गए और इस गाने की रिकॉर्डिंग का वीडियो तेजी से वायरल होने लगा। हालांकि इसकी वजह सुखविंदर की आवाज या चालीसा नहीं बल्कि गाने में सुखविंदर और को आर्टिस्ट्स का जूता पहनकर चालीसा पाठ करना था। दरअसल सुखविंदर सिंह भेलूपुर के शिवाला स्थित चेत सिंह किले पर अपने म्यूजिक वीडियो की शूटिंग करने गए। इस दौरान सुखविंदर और उनके को आर्टिस्ट हनुमान चालीसा की चौपाइयों पर झूमते नजर आए। सुखविंदर ब्राह्मण की वेशभूषा में नजर आ रहे थे, वहीं को आर्टिस्ट भगवा कपड़ों में झंडे लिए झूमते दिखे लेकिन वीडियो की शूटिंग के दौरान सभी ने जूते पहन रखे थे। फिर क्या था, वीडियो के सामने आते ही विवाद खड़ा हो गया। वाराणसी में अखिल भारतीय संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्र सरस्वती ने सुखविंदर सिंह के वीडियो पर टिप्पणी करते हुए कहा कि बॉलीवुड के कलाकारों को शूटिंग के दौरान मर्यादा का खास ध्यान रखना चाहिए और किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना चाहिए।
हम उनकी शूटिंग पर सवाल नहीं खड़े कर रहे हैं, क्योंकि इस शूटिंग की वजह से बनारस के कलाकारों को कमाने का मौका मिलता है, लेकिन कलाकारों को संस्कार का ख्याल रखना चाहिए। इस पर जवाब देते हुए पहले तो सुखविंदर ने यह कह दिया कि ऐसा करने से भावना कम होती है, तो आप प्रूफ करिए। हमारा मकसद भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हालांकि विवाद बढ़ता देख बाद में सुखविंदर ने इस पूरे मामले पर सफाई पेश करते हुए कहा कि जूते पहनकर हनुमान चालीसा पर झूमने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं था। तेज धूप के कारण पत्थर काफी गर्म थे, इसलिए कलाकारों को जूते पहनने पड़े। वहीं सुखविंदर की फैन फॉलोइंग की बात करें तो बताया जाता है कि इनके चाहने वाले भारत से ज्यादा विदेशों में हैं, जिनमें सबसे ऊपर इंग्लैंड का नाम आता है। खैर, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में तमाम उतार चढ़ाव देखने के बावजूद सुखविंदर सिंह ने अपनी सिंगिंग को कभी अफेक्ट नहीं होने दिया और अपने गानों से हमेशा बॉलीवुड को एक नई ऊंचाई देने का प्रयास किया। सुखविंदर के फैंस को आज भी इनके गानों का बेसब्री से इंतजार रहता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास भी सुखविंदर सिंह से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वह भी हमारे साथ जरूर शेयर करें और हमारे द रेडियो विहार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकॉन दबा लें ताकि किसी नए स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा नगमा नगमा मेरा कलमा यार मिजाले ओज जले पाओ के तले फिर छैया 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 चल छैया 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 नगमा नगमा मेरा कलमा कलमा मेरा छैया 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 एक जोगन देखी बस्ती।